गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां सीमा अपने परिवार के साथ रहती थी। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि आने वाली थी, लेकिन इस बार सीमा ने मन ही मन ठान लिया था, मैं सिर्फ व्रत नहीं रखूंगी, बल्कि पूरे नियम और श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करूंगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। सुबह सुबह सीमा ने पूरे घर की साफ सफाई की, पूजा का स्थान सजाया, लाल कपड़ा बिछाया और कलश स्थापना की। जब उसने दीपक जलाया बेटी, तो उसकी सास ने याद कहा, रखना, बेटी सिर्फ दीपक याद जलाने रखना, से नहीं, सिर्फ मन को दीपक भी जलाने से नहीं, प्रकाशमय रखना मन को पड़ता भी है। प्रकाशमय रखना पड़ता है। सीमा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दिन बीतते गए। वह सात्विक भोजन करती, फल, साबूदाना, कुत्तू की रोटी। उसने लहसुन, प्याज और अनाज से दूरी बना ली। पर असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब घर में छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। एक दिन उसका छोटा देवर बिना बात के नाराज हो गया। पहले की तरह सीमा भी गुस्सा कर सकती थी, लेकिन उसे याद आया, नवरात्रि में क्रोध और कटु वचन से बचना चाहिए। उसने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले तनाव था, वहां अब शांति थी। अष्टमी के दिन सीमा ने कन्या पूजन की तैयारी की। छोटी छोटी कन्याएं घर आईं, उनके पैर धोए, उन्हें भोजन कराया, उपहार दिया। उन मासूम चेहरों में उसे सचमुच मां दुर्गा का स्वरूप दिखाई दिया। नवमी की रात, जब सीमा आरती कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, थकान के नहीं, संतोष के। उसे समझ आ गया था कि नवरात्रि केवल नियमों का पालन नहीं है, ये मन की सफाई, विचारों की पवित्रता और व्यवहार की मिठास का पर्व है। उसने महसूस किया, मां दुर्गा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जब हम क्रोध पर संयम चुनते हैं, झूठ की जगह सत्य बोलते हैं और किसी का दिल दुखाने के बजाय उसे सम्मान देते हैं। उस दिन सीमा को सबसे बड़ी सीख मिली, सच्ची पूजा बाहर के दीपक से नहीं, भीतर के अंधकार को मिटाने से होती है। और तभी उसे लगा, मां दुर्गा सचमुच उसके घर आ गई हैं।